स्टडी वेब्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप सभी का बिहार के इस सीरीज़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से बिहार स्पेशल का सीरीज स्टार्ट होने वाला है हो रहा है, जिसमें हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, और इस बुक को कवर किया जाएगा। ये जो बुक है बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ, जो इम्तियाज़ अहमद और सर की है और रजनीश कुमार दोनों ने मिलकर इसको लिखा है। ऐसे बिहार एक परिचय जो इम्तियाज़ अहमद की बुक है वो बहुत ही अच्छी बुक है, जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, उसी को वस्तुनिष्ठ में बनाकर ये बुक बनाया गया है, जो कि आपको बीपीएससी 66 बीपीएससी जो आने वाला है 50, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार दरोगा और साथ में बिहार एसएससी, इन तीनों एग्ज़ाम के लिए यह तो रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। और जो एग्ज़ाम होते हैं बिहार के एग्ज़ाम खास करके, सभी एग्ज़ामों में इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो ये बहुत सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेशन होगा, इस बुक को पूरा देख लीजिए। ये है नवीन संस्करण है और इसमें हम नया संस्करण है, इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। और आज का जो सेशन होगा वो भारत के भूगोल को हम लोग इसमें पढ़ेंगे, और भारत के भूगोल को स्टार्ट किया जा रहा है। और उस भारत के भारत के भूगोल नहीं दोस्तों, बिहार के भूगोल को पढ़ेंगे, क्योंकि ये बिहार स्पेशल है। तो इसमें बिहार स्पेशल है तो बिहार के बारे में ही पढ़ना होगा। तो आज से बिहार का भूगोल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक होगा वह होगा बिहार का भौतिक स्वरूप, यानी बिहार किस जगह पे स्थित है और इसका स्वरूप कैसा है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आज ये है बिहार का भूगोल, 8वां जो चैप्टर है इससे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। धीरे धीरे बिहार के भूगोल को पढ़ लेंगे, इसके बाद हम लोग हिस्ट्री की ओर आएंगे, और इस तरह से जितने भी क्वेश्चन हैं सबको पढ़ लिया जाएगा। आज का जो टॉपिक है दोस्तों बिहार के भूगोल में, वह है बिहार का भौगोलिक स्वरूप, यानी बिहार के भौगोलिक स्वरूप को हम लोग जानेंगे, और इससे हम लोग 88 क्वेश्चन को आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए और लोगों में शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। हेक्टेयर में है दोस्तों, 94,94.16 लाख हेक्टेयर होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, या इसको अगर हेक्टेयर में देखें तो 94.16 लाख हेक्टेयर होता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल ग्रामीण क्षेत्रफल है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रफल। लेकिन देखिए, ग्रामीण क्षेत्रफल ये 2001 के अनुसार दिया गया है, तो इसको देखना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सी नंबर ऑप्शन इसका है 92,358 वर्ग किलोमीटर है। तो इसको देखना कोई ज़रूरी नहीं है, इसको स्किप करिए। ये सब 2001 के जनगणना के अनुसार ही दिया गया है। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी क्षेत्रफल कितना है, तो डी है 1804 वर्ग किलोमीटर। इसको सिर्फ ध्यान में रख लीजिए, हो सकता है कभी पूछ ले, लेकिन ये पुराना डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो यह सी नंबर ऑप्शन है 2.86%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 2.86% दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का कौन सा स्थान रखता है। तो वह जो है वो 13वां स्थान रखता है, लेकिन पहले इसका स्थान 12वां था, लेकिन तेलंगाना राज्य के बनने के उपरांत इसका जो स्थान है वह 13वां हो गया है। तो कंफ्यूज ना होइएगा दोस्तों, इसका स्थान जो है 13वां हो गया है। लेकिन अभी चूँकि ये जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा दिया गया है, तो ये 12वें पर ही आ गया होगा, है ना। तो इसको खैर मैं बाद में क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कि बिहार भारत के किस भाग में स्थित है। तो बिहार जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में है। जैसे ये बिहार भारत है, इस तरह से अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पे है स्थित है, तो ये क्या है, ये उत्तर और ये पूर्व, तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किससे
सब समीप है। तो पश्चिम बंगाल के समीप है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्रफल है और बिहार का क्षेत्रफल है, दोनों लगभग बराबर है। देखिए, पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल 88,752 वर्ग किलोमीटर है, वही बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो ये पश्चिम बंगाल से बहुत ज़्यादा करीब है। वही अरुणाचल प्रदेश का 83,000 ही है, झारखंड का 79,000 ही है, तमिलनाडु का तो बहुत ज़्यादा है, 1,30,000 के आसपास है। तो बंगाल के क्षेत्रफल से ज़्यादा मैच करता है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य की भू आकृति लगभग है। तो भू आकृति आयताकार है दोस्तों, इस तरह से अगर आप देखिएगा, इस तरह से ऐसे दिखता है ये, है ना। तो आयताकार के रूप में ये बिहार है वो दिखता है। नेक्स्ट है कि बिहार का विस्तार है। तो बिहार का विस्तार जो होगा दोस्तों, वो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 24-20-10 से 27-31-15 उत्तरी अक्षांश, और 83-19-50 से 88-17-40 पूर्वी देशांतर। अब इसको याद करने में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यह इंडिया है, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे ही जान लीजिए सिर्फ। अगर ये इंडिया है तो आप देखेंगे कि यहाँ से ऐसे बीच से इलाहाबाद के आसपास से 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री वो गुजरता है। और बिहार कहाँ है, उसके बाद में है, इधर है। तो देशांतर की डिग्री बढ़ेगी और इलाहाबाद से कुछ ही दूरी पर इसका जो है वो क्षेत्र पड़ जाता है। तो 83 से लेकर के 88 तक जाएगा बिहार का। ऐसे अगर हम लोग पूर्वी पश्चिमी सीमा को देखें तो 83 से 88 तक जाएगा। वही अगर देखें कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री होता है, तो 23.5 डिग्री जो है वो झारखंड से गुजरता है और झारखंड के ऊपर में है। तो 23.5 से ऊपर कितना होगा, तो 24 होगा। और 24 से कितना ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा इसका चौड़ाई है नहीं, ऐसे इसको लंबाई ही लोग पढ़ते हैं। तो 24 से 27 जाएगा। तो इस तरह से हम लोग याद रखते हैं कि 24-20-10, 27-31-15, और उसी तरह से अक्षांश का देखें तो 83-19-50 और 88-17-40। ऐसे ही आप याद रखिए दोस्तों। वैसे डिग्री और ये मिनट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 24-20-10, 27-31-15 ये अक्षांश हो गया, उत्तरी अक्षांश है। 83-19-50, 88-17-40, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तर से दक्षिण तक का लंबाई कितना है। तो उत्तर से दक्षिण अगर लंबाई देखें तो इसका 345 किलोमीटर है दोस्तों, यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसकी कम है। वही पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई बोली जाती है, और वो जो है वो है 483 किलोमीटर, यानी पूर्व से पश्चिम इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य के प्रमंडलों की संख्या कितनी है। तो इसमें 9 प्रमंडल है दोस्तों। ये 15 नवंबर 2000 को के पूर्व बिहार में प्रमंडलों की संख्या 13 थी, लेकिन झारखंड बनने के बाद अब 9 ही रह गया है दोस्तों। नेक्स्ट है कि अगर हम लोग देखें दोस्तों, इसको इस कलर में कर लेते हैं। चलिए, कहता है सूचीबद्ध प्रमंडलों के नाम और जिलों की संख्या को लिखना है, मिलान करना है। और बोल रहा है कि सही संबंध करें और उसको केवल बेमेल है उसको उत्तर दें। तो जैसे बी नंबर ऑप्शन है भागलपुर। भागलपुर में 3 दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भागलपुर प्रमंडल में सिर्फ भागलपुर और बांका है। ऐसे भागलपुर है, उसके नीचे में बांका है। तो यही 2 ज़िले हैं जो भागलपुर प्रमंडल में पड़ता है। बाकी अगर हम लोग पटना की बात करें तो 6 है, और पटना में 6 जो है वो कैमूर, रोहतास, आपको बक्सर पड़ेगा। बक्सर के अलावा आपको आरा पड़ेगा, भोजपुर जिसको बोलते हैं, 4 हो गया। और नालंदा और पटना 6 हो जाता है। भागलपुर में 2 है, बांका और भागलपुर है। पूर्णिया में 4 है और दरभंगा में 3 है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को बिहार के प्रमंडल और सूची 2 जो है बिहार के जिलों की संख्या के सह संबंधित करें और कौन से बेमेल है उत्तर स्थापित करें। तो डी नंबर जो है वो बेमेल है दोस्तों, क्योंकि मुंगेर प्रमंडल में जिलों की संख्या 6 है, लेकिन यहाँ पे 5 बताया गया है। बाकी तिरहुत में 6 पड़ता है, मगध में 5 पड़ता है और कोसी में 3 पड़ता है दोस्तों। प्रमंडल को मैं पूरी तरह से बता दूंगा जब हम लोग एक मैप के द्वारा आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रमंडल किस तरह से हैं, तो आप उसमें समझ जाइएगा। नेक्स्ट है कि सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है। तो सारण में दोस्तों 3 ही है, सारण, सिवान और गोपालगंज पड़ता है। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा
कथन जो है वो गलत है, तो डी नंबर गलत है कि दरभंगा प्रमंडल में जिला दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर है। देखिए मधुबनी जो है वो कोसी में पड़ता है। अच्छा हाँ ठीक है दोस्तों, ये डी नंबर दे रहा है कि दरभंगा प्रमंडल में जिले दरभंगा, सहरसा, सुपौल। सहरसा सुपौल नहीं पड़ता है दोस्तों, उसमें दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर पड़ता है। बाकी अगर आप देखें जिलों की संख्या तो मगध प्रमंडल में आपको औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और अरवल है, 5 जिले हैं। वही पटना प्रमंडल में पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर था, ये मैंने पहले ही बताया है। अगर वही मुंगेर प्रमंडल की बात करें तो मुंगेर है, लखीसराय है, शेखपुरा है, जमुई है, खगड़िया है और बेगूसराय है। तो इस तरह से आपको डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा, मतलब कि उत्तर इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि कौन सा तथ्य गलत है बिहार के प्रमंडल के संबंध में, तो सी नंबर इसका आंसर सही है, गलत है। बिहार प्रमंडल के जिले मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज। देखिए गोपालगंज तो है वो सारण प्रमंडल में तो पड़ता है, लेकिन ये वैशाली नहीं पड़ता है दोस्तों, वैशाली तिरहुत में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सी नंबर क्या है वो गलत है। नेक्स्ट चलते हैं, तो बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं, तो 38 ज़िले हैं दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा ज़िला कौन है, तो बिहार का सबसे जिला पश्चिमी चंपारण है, सबसे बड़ा ज़िला पश्चिमी चंपारण है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में सर्वाधिक बड़े ज़िले का समूह अवरोही क्रम या घटते क्रम में कौन सा है, तो इसका आंसर जो देगा वो डी नंबर आंसर है। और डी नंबर क्या कहता है, सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण, फिर गया, फिर पूर्वी चंपारण, फिर रोहतास है दोस्तों। तो इस तरह से इसका आंसर है, पहले पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण। देखिए पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण के बीच में गया ले आइएगा और पूर्वी चंपारण के बाद रोहतास को ले आइएगा। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है, तो सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में शिवहर है दोस्तों, इसको बीपीएससी में भी पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था, तो 18 जिलों को अलग करके आपको झारखंड राज्य बना था दोस्तों। ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी, तो विभाजन हो जाने के बाद दोस्तों जिलों की संख्या 55 थी। ठीक है, बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या थी, तो बिहार विभाजन होने के बाद जो है 37 जिला बचा था और एक नया जिला बना जिसके कारण 38 हो गया। और बिहार में जब विभाजन नहीं हुआ था तो टोटल 55 जिला था, और 55 में से 18 को लेकर हम उसको झारखंड बना दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल जो है किस प्रमंडल में पड़ता है, तो देखिए अरवल जो है मगध में पड़ता है और जहानाबाद को से अलग करके अरवल को बनाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि बिहार के जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश झारखंड दोनों से स्पर्श करती है। देखिए उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से जिसकी सीमा स्पर्श करती है वह जो है वह रोहतास है। आप सोच रहे होंगे कि कैमूर सबसे कोने पर है, लेकिन नहीं, कैमूर को भी ये नीचे से ऐसे घेरे हुए है और ये ऊपर जाकर वही जो है वो यूपी को भी टच कर जाता है और नीचे में झारखंड को भी टच कर जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से स्पर्श करती है, तो बिहार की कौन सी ज़िला का जो है सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से स्पर्श करता है, तो वह है पश्चिमी चंपारण, जो इस कोने पर है दोस्तों। बिहार के इस कोने पर आप देखिएगा, इस तरह से अगर बिहार है ऐसे, तो इस कोने पर है, तो इधर उत्तर प्रदेश है, इधर नेपाल है, तो दोनों को मिलाकर दोनों को टच करने वाला जो है वो पश्चिमी चंपारण है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के ज़िलों की सही क्रम बताइए। तो झारखंड के ज़िला को जो स्पर्श करता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर 8 ज़िले पड़ते हैं। टोटल 8 ज़िला जो है वो झारखंड को स्पर्श करती है, और पश्चिम से पूर्व की ओर चले तो सी नंबर ऑप्शन है। सबसे पहले रोहतास आता है, रोहतास के बाद औरंगाबाद आता है, इसके बाद गया, फिर नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। तो इस तरह से 8 ज़िले जो हैं वो झारखंड को स्पर्श करता है दोस्तों, जो दक्षिण में स्थित हैं। नेक्स्ट है कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के ज़िले को सही क्रम क्या है, तो सही क्रम आपको दोस्तों ए में दिया गया है।
सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। सबसे पूर्वी जिला जो है बिहार का वह किशनगंज है दोस्तों। तो इस तरह से है। इसमें अगर देखें ये भी पश्चिम से पूर्व की ओर दिया गया है और टोटल 7 जिला जो है वह नेपाल को टच करता है। वही अगर यूपी को देखें तो 8 जिला टच, सॉरी दोस्तों, अगर हम लोग देखें वही झारखंड को, तो झारखंड को भी 8 जिला टच करता है, नेपाल को 7 जिला टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिला का सही समूह कौन सा है? इसका आंसर बी है दोस्तों, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, भभुआ। इस तरह से आपको 7 जिले जो हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर, अगर इस क्रम में देखें, इस क्रम में, तो आपको यूपी को टच करता है। तो इसको ऐसे याद रखिए कि नेपाल को और यूपी को, दोनों को 7 जिला टच करेगा, लेकिन 8 जिला जो है वो अंत में झारखंड को टच करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाती है? तो कौन सा जनपद, जनपद का मतलब जिला, झारखंड से सीमा नहीं बनाती है? तो वह है बक्सर। बक्सर ऑलरेडी देखिएगा दोस्तों कि ये ऊपर में है, बीच में है, मध्य बिहार में पड़ता है, तो दक्षिणी बिहार के तरफ है ही नहीं, तो झारखंड से इसकी सीमा नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? यानी कि कौन सा जिला नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो वह है समस्तीपुर। समस्तीपुर बीच में पड़ता है दोस्तों। बाकी अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी जो है वह नेपाल को स्पर्श करता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि बिहार में अनुमंडलों की संख्या कुल कितनी है? तो 101 अनुमंडल है दोस्तों। ठीक है। एक जिला में हो सकता है 2 या 3 अनुमंडल हो, इस तरह से होते हैं। नेक्स्ट है कि झारखंड जो है बिहार से पृथक कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है बना था, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? तो वह 45.85% जो भूमि था उसको लेकर झारखंड बना था, साथ में 18 जिला को ले गया था दोस्तों। तो 45.85% भूमि को झारखंड ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया था? तो देखिए 45.85% ले गया, तो लगभग 54% के आसपास बचा था दोस्तों, 54-55 के आसपास 54.15% भूमि बचा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? तो रांची जो है वो झारखंड का राजधानी बना, वो पहले बिहार में ही था, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार में शहरों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 199 शहर है दोस्तों। सिचुएटेड टाउन जो है आपको 139 हो गया है, ये नॉट स्टेटुअरी स्रोत जो है सेंसस 2011 के अनुसार देखें तो टाउन जो है टोटल शहरों की संख्या अगर देखा जाए तो स्टेटुटरी जो टाउन है वो 139 है, और जो सेंसस टाउन है नॉट स्टेटुअरी वो 60 है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखिएगा, इसको याद मत रखिए, ये मेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दिया है कि बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है? तो राजस्व ग्रामों की संख्या जो है ए नंबर ऑप्शन है 44,874। राजस्व ग्राम की संख्या जो है सेंसस 2011 के अनुसार 44,874 है दोस्तों। नेक्स्ट है कि सामूहिक विकास प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 534 प्रखंड है दोस्तों। आर्थिक सर्वेक्षक तथा सांख्यिकी मूल्यांकन निर्देशालय बिहार सरकार पटना के द्वारा 534 प्रखंडों की संख्या बताई गई है। नेक्स्ट है कि बिहार में पंचायतों की संख्या कितनी है? तो 8,398 पंचायत हैं। वही अगर हम लोग बात करें प्रखंडों की संख्या तो 534 प्रखंड हैं। पंचायत कितने हैं दोस्तों? 8,398। ठीक है। नेक्स्ट है कि समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? देखिए इसकी ऊंचाई बहुत कम है, 173 फीट ही है ऊंचाई है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पटना का स्थानीय समय है
तो पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से 15 मिनट का अंतर है, यानी कि भारत का जो मानक समय है उससे आगे है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो इलाहाबाद है उससे ये पूर्व की ओर पड़ता है, और पूर्व की ओर जाने से हम लोगों का जो टाइम है उसमें अंतर आएगा और बढ़ेगा, तो 15 मिनट का अंतर है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो बिहार से आपको 86 डिग्री जो देशांतर है वो गुजरती है दोस्तों। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिए, 86 डिग्री देशांतर बिहार से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? तो नेपाल को स्पर्श करती है दोस्तों। नेक्स्ट है कि बिहार विस्तृत है, तो बिहार जो है कर्क रेखा के ऊपर में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन को चुनना है, तो इसमें आपको डी नंबर ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी यानी कह रहा है, यानी ए बी सी तीनों सही है। देख लेते हैं। बिहार राज्य की सीमा कहता है, बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है। सही बात है दोस्तों। यूपी जो पश्चिम की साइड से है, दक्षिण में झारखंड है, और पूर्व में आपको पश्चिम बंगाल है। ठीक, फिर कहता है कि देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करती है, वही बात है। सुमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार नेपाल के बीच सीमा के रूप में जाना जाता है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों, सुमेश्वर का जो श्रेणी है वो बिहार नेपाल के बीच में सीमा का निर्धारण करता है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य की चौहद्दी है, तो बिहार राज्य की चौहद्दी के लिए सही जो आंसर है वो सी नंबर है। उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, अभी मैंने बताया दोस्तों। नेक्स्ट है, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करता है, तो वह है दोस्तों किशनगंज, यानी किशनगंज जो है पश्चिम बंगाल को भी स्पर्श करेगा और नेपाल को भी स्पर्श करेगा। नेक्स्ट है कि जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो वह बिहार है। ऐसे तेलंगाना गठन के बाद 13वां हो गया था, लेकिन अभी हम लोग उसको देख लेंगे। जम्मू कश्मीर चूँकि हट गया है राज्य के रूप में, तो वो भी इससे बड़ा ही था। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बांटा हुआ है, तो बिहार जो है ए और बी दोनों, यानी गंगा की उत्तरी मैदान और दक्षिण गंगा का मैदान, दोनों रूप में इसको बांटा गया है प्राकृतिक रूप से। नेक्स्ट है कि बिहार की उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, तो उत्तरी जो गंगा का मैदान है बिहार, उसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेपों से हुआ है, ये बात सही है दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है कि बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान की सहायक नदियाँ, जिसमें घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला, बलान, ये सब जो नदियाँ हैं ये सब अपनी निक्षेपों को लाकर जमा करती हैं, जिससे उत्तर भारत में जो उत्तर बिहार में मैदानी भागों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है, तो बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित जो हरहा नदी की घाटी है उसको दून घाटी कहते हैं दोस्तों। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको आप जान लीजिए कि बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को दून घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा के रूप में जाना जाता है, तो किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करता है? तो सुमेश्वर श्रेणी है, उसी का शीर्ष भाग जो है बिहार नेपाल के बीच में सीमा का निर्धारण करेगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि बिहार में गंगा और उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? गंगा का जो उत्तरी मैदान है वह कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो वह है 56,980 वर्ग किलोमीटर पे दोस्तों, 56,980 किलोमीटर के वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा का दक्षिण भाग कितने क्षेत्रफल पर है? तो वह है 33,670 वर्ग किलोमीटर। दक्षिण बिहार कम है दोस्तों, उत्तरी बिहार का जो भाग है वो ज़्यादा है, वो 56,980 है, और दक्षिण बिहार वाला 33,670 ही है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य के मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है? तो बिहार राज्य का जो मैदानी भाग है वो है 90,650 वर्ग किलोमीटर, यानी टोटल मैदानी भाग जो है बिहार में 90,650 है, जिसमें से 56,000 उत्तरी सीमा पर है, उत्तरी भाग में है, और 33,000 दक्षिणी भाग में है। नेक्स्ट है कि बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम क्या है? तो ए नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें 1 2 3 सही क्रम है दिया हुआ है, यानी कि घाघरा गंडक दोआब है, फिर गंडक कोसी दोआब है,
फिर कोसी महानदी द्वाब है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो है वो घाघरा नदी है, इस तरह से बिहार में पहले घाघरा आएगा, फिर गंडक है, फिर कोसी है यहाँ पे, और फिर महानंदा है। तो घाघरा और गंडक के बीच में ये द्वाब बनेगा, उसको घाघरा गंडक द्वाब, और गंडक और कोसी के बीच में जो बनेगा गंडक कोसी, और कोसी और महानंदा के बीच में तो कोसी महानंदा द्वाब बोलेंगे। तो इसी तरह से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि गंगा नदी के दक्षिण भाग में फैला बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है। तो गंगा नदी के जो दक्षिण भाग में फैला हुआ है उसका जो नाम है, इसमें देखिए गंगा सोन द्वाब भी बोलते हैं, मगध का मैदान भी है और अंक का मैदान भी है। इन 3 भागों में बांटा गया है। तो उपरोक्त सभी को बोला जाता है दोस्तों। यानी कि दक्षिण भाग में जो गंगा के दक्षिण भाग में जो बिहार का क्षेत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया, और तीनों का नाम है गंगा सोन द्वाब, मगध का द्वाब और अंक का द्वाब। नेक्स्ट है दोस्तों कि बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी भाग में उत्तर से पश्चिम से है। पश्चिमी भाग में अगर हम उत्तर से पश्चिम से देखें तो आंसर दे रहा है कि दक्षिण से पूर्व की ओर। यानी कि बिहार की जो उत्तर मैदान की ढाल है पश्चिमी भाग में, वह उत्तर से अगर हम लोग पश्चिम की ओर जाए तो दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यानी इसको ऐसे देखें कि ये अगर बिहार है तो इसका उत्तरी मैदान जो है उसका ढाल इस तरह से है, दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से है। तो अगर हम लोग उत्तर से देखें उत्तर पूर्वी भाग में, ये देखिए आप अगर देखें ये बिहार है तो इसके उत्तर पूर्वी भाग ये है, और इसमें बोल रहा है कि इसका जो ढाल है उत्तर से किस ओर है, तो दक्षिण की ओर, इस ओर से है। देखिए दोस्तों, इधर से उस समय पूछा था तो इसका ढाल ऐसे था, दक्षिण पूर्व की ओर, लेकिन अभी अगर इस साइड से पूछा तो यह दक्षिण की ओर हो जाता है, उत्तर से दक्षिण। नेक्स्ट है कि बिहार के पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल। तो पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल जो है वो अधिक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान की औसत ढाल कितनी है। तो वह औसत ढाल जो है वह दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण गंगा का जो मैदान है, इस तरह से अगर गंगा नदी बहा है तो इसका ढाल इस ओर से है दोस्तों, दक्षिण से उत्तर की ओर है। नेक्स्ट है कि गंगा मैदान की ढाल प्रति किलोमीटर कितना है। तो बस 6 सेंटीमीटर ही है दोस्तों। गंगा मैदान का जो ढाल है वो बहुत कम है। बिहार में अगर गंगा मैदान की ढाल देखें तो बहुत कम है, 1 किलोमीटर में 6 सेंटीमीटर का ही ढाल देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणी में सम्मिलित है। तो इसमें उपरोक्त सभी सम्मिलित है। रामनगर दून की पहाड़ी है और सोमेश्वर की पहाड़ी है, की श्रृंखला है। यानी कि शिवालिक पर्वत श्रेणियों में आपको रामनगर दून भी मिलेगा और सोमेश्वर की पहाड़ी भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ी है, उसकी चौड़ाई कितनी है। तो चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर है दोस्तों। यानी कि रामनगर का जो दून है जो 32 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है, उसका चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ हैं। तो दक्षिण गंगा के मैदान में जो पहाड़ियाँ अवस्थित है वो है धारवाड़ है और कालीन क्वार्टजाइट है। यानी दक्षिण भाग में, बिहार के दक्षिण भाग में धारवाड़ और कालीन क्वार्टजाइट जो है पहाड़ी मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। तो यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है दोस्तों, जो कि 32 किलोमीटर लंबा और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। नेक्स्ट है कि बिहार में दरिया भूमि कहा जाता है। तो दियारा भूमि जो है गंगा के पूरब में, जो गंगा के अगर पूरब की ओर अगर हम जाते हैं तो ऊंचा जो टीला क्षेत्र है उसी को दियारा भूमि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है जो एक हैं, तो किस तरह की पहाड़ी है। तो नवीन मोरदार पर्वत है। क्योंकि दोस्तों ये जो शिवालिक श्रृंखला है वो हिमालय का ही एक भाग है और हिमालय भी नवीन मोरदार पर्वत है, इसीलिए शिवालिक श्रृंखला भी जो है नवीन मोरदार पर्वत होगा। नेक्स्ट है कि बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की है। तो दक्षिण पश्चिम में जो आपको पहाड़ियाँ मिलेंगी वो जो है वो विंध्य पर्वत की श्रृंखला है। यानी कि बिहार में जो दक्षिण पश्चिम में, बिहार के दक्षिण पश्चिम की जो पहाड़ियाँ हैं वो विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, उसी का अंग है।
नेक्स्ट है कि बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको चौर कहा जाता है। यानी कि उत्तरी मैदान में, बिहार के उत्तरी मैदान में जिसमें जल भरा रहेगा उस भूमि को हम लोग चौर बोलेंगे। नेक्स्ट है कि बिहार के उत्तरी मैदान में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है? तो उसको दियारा बोलते हैं। यानी कि उत्तरी मैदान में पश्चिमी भाग में जो आपको टीला मिलता है वह कांप मिट्टी और बालू से निर्मित होता है, उसी को दियारा बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि नालंदा जिला स्थित है। तो नालंदा जिला जो है उपरोक्त सभी में स्थित है, गिरनार की पहाड़ियों में स्थित है, राजगीर की पहाड़ियाँ भी उसी में है और बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी भी है। तो ये सब नालंदा ज़िलों में ही पड़ता है। राजगीर बिहार शरीफ उसका मुख्यालय है, राजगीर की पहाड़ियाँ वहीं हैं और गिरनार की पहाड़ी भी आपको नालंदा जिला में ही पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित क्या बोल रहा है? पहाड़ी, जिसे शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी कहा जाता है, निर्माण किस काल में हुआ है? यानी शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ है? तो प्लीअस्टोसीन काल में हुआ है दोस्तों। यानी कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण प्लीअस्टोसीन काल में हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्न बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है? तो सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वो सर्वोच्च स्थान है बिहार का। नेक्स्ट है कि बिहार का सर्वोच्च श्रेणी है। तो बिहार का सर्वोच्च श्रेणी सोमेश्वर श्रेणी है दोस्तों, जो पश्चिमी चंपारण में ज़िले में पड़ता है। नेक्स्ट है कि बिहार का सर्वोच्च श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई 874 मीटर है दोस्तों, जो कि सोमेश्वर श्रेणी बिहार की सबसे ऊंची श्रेणी है और इसकी ऊंचाई जो है वो 874 मीटर है। नेक्स्ट है कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, तो यह जो है उपरोक्त सभी से नई है। यानी कि पारसनाथ पहाड़ियों से भी नया है, राजमहल पहाड़ियों से भी नया है और खड़गपुर पहाड़ियों से भी नया है। तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी जो है शिवालिक का ही एक भाग है, जो कि हिमालय का भाग है। तो इस तरह से वह नई पहाड़ी है, नवीन मोरदार पर्वत है। नेक्स्ट है कि बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को किस नदी जो है दो भागों में बांटता है? तो इसको जो है बागमती नदी जो है दो भागों में बांटता है। बिहार के उत्तरी मैदान की बात कर रहा है, तो उसको कौन नदी जो है दो भागों में बांटेगा, बराबर भागों में? तो इस तरह से अगर बिहार है दोस्तों, इस तरह से हम ऐसे ही डिजाइन बनाते हैं, और ये अगर गंगा नदी जा रहा है तो ये जो उत्तरी बिहार का जो मैदानी भाग है इसको बागमती नदी जो है दो भागों में बांट देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 80 नंबर की, किस राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम? बिहार के बारे में बोल रहा है दोस्तों। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग सोमेश्वर की पहाड़ी बोलते हैं, जिसको 874 मीटर जिसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है, कौन कथन गलत है? तो बी नंबर कथन गलत है कि खड़गपुर की पहाड़ी चूना पत्थर की प्रधानता होती है, ऐसा नहीं है दोस्तों। बाकी सही है, सही को देख लेते हैं, ये सिर्फ गलत है। सही है कि बांका जिला की दक्षिण भाग में अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं, सही बात है। रोहतास की पहाड़ियों में चूना पत्थर के साथ साथ बालू पत्थर भी पाए जाते हैं, ये भी बात सही है। और राजगीर की पहाड़ियाँ प्री कैम्बियर चट्टानों की बनी हुई है, ये भी सही है। सही कथन को चुनना है दोस्तों, तो सी नंबर सही है कि कर्मनासा नदी बक्सर जिले के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है। तो कर्मनासा नदी कहाँ है दोस्तों? बक्सर जिले के पश्चिमी सीमा पर, यानी कि दक्षिण पश्चिम बिहार में कर्मनासा नदी है। और सबसे अगर इसको हम लोग बोले कि पश्चिमी नदी बिहार की कौन सी है, तो कर्मनासा ही है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो आपको 72.73 मीटर ऊंचाई है, इस हिसाब से 52.73 मीटर, इसी लिहाज से 53 मीटर इसका दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तो यह जो है 60 किलोमीटर लगभग सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वो नेपाल के साथ सीमा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है कि भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम क्या था? तो उसको 33 सागर के नाम से जाना जाता था दोस्तों। नेक्स्ट है कि अवरक प्रधान शिष्ट चट्टानें जिला के किस समूह में पाई जाती है? तो जो अवरक प्रधान शिष्ट चट्टानें हैं वो जो है आपको बांका, जमुई और नवादा में मिलेगा। कहाँ मिलेगा दोस्तों? बांका, जमुई और नवादा में। नेक्स्ट है
कि पश्चिम चंपारण जिले के शिवालिक पहाड़ी में इनमें से किन चट्टान की पहाड़ प्रधानता होती है? तो परतदार चट्टान होती है दोस्तों, यानी कि जो सोमेश्वर जो है उसमें आपको परतदार चट्टान मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें कौन गलत जोड़े को का पहचान करिए? जिला पहाड़ी, ठीक है, तो इसमें आपको डी है भागलपुर, इसमें मंदार पर्वत बोला है, मंदार पर्वत भारत भागलपुर में नहीं है दोस्तों। तो बाकी जो सही है उसको देख लेते हैं। नालंदा, इसमें जो है गिद्धकूट पर्वत है। मुंगेर, तो मुंगेर में ही खड़गपुर पहाड़ी है। पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी है। तो इस तरह से ये 3 चीज़ें जो हैं वो सही है। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने बिहार के भूगोल से पढ़ना स्टार्ट किया, और जिसमें हम लोग 88 क्वेश्चन जो है बिहार के भौगोलिक स्वरूप के से हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों बिहार के मृदा के बारे में जानेंगे और जलवायु को जानेंगे। ऐसे ही दोस्तों ये सीरीज़ आपको आगे भी चलता रहेगा, और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करें। और ख़ास करके आपको अगर कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इस तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो जो है बीपीएससी, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लगे रहिए और मन से पढ़ाई करिए। धन्यवाद दोस्तों।